नमस्कार और स्वागत है। आज हम 16वीं सदी की एक बहुत ही मशहूर किताब श्री चैतन्य चरितामृत से कुछ कमाल की कहानियां निकालने वाले हैं। जी ये ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर है। जी। अब देखिए, किसी भी महान हस्ती के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उनके चमत्कारों पर या फिर उनके उपदेशों पर जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा इरादा थोड़ा अलग है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ उनके मौजूदगी का, उनके होने भर का लोगों के व्यवहार पर कैसा असर पड़ता था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। कैसे उनकी वजह से लोगों में अच्छे और कभी-कभी हैरान कर देने वाले बदलाव आए। बिल्कुल, हम उन पलों को, उन घटनाओं को करीब से देखेंगे जहाँ किसी की कड़वी आलोचना एक गहरी भक्ति में बदल गई। अच्छा। जहाँ मन की एक छोटी सी, क्या कहते हैं, एक भूल को सुधारा गया और उससे सजा नहीं बल्कि एक अलग ही तरह की खुशी मिली। वाह। और जहाँ किसी की अटूट आस्था की परीक्षा ली गई तो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सामने उसकी एक मिसाल कायम करने के लिए। तो ये कहानियां असल में माफी, बदलाव और विश्वास की ताकत की है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली कहानी ही एक ऐसे शख्स की है जो तारीफ करने वालों में से बिल्कुल नहीं था। हाँ, बल्कि एक नंबर का आलोचक था। कौन थे ये? इनका नाम था अमोघ। ये सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे। अच्छा, सार्वभौम भट्टाचार्य तो खुद महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और उस समय के बहुत बड़े विद्वान भी थे। जी हाँ, सबसे बड़े विद्वानों में से एक। तो उन्होंने एक दिन बड़े प्यार से, बड़े आदर से महाप्रभु को अपने घर खाने पे बुलाया। और यहीं से मुझे लगता है ड्रामा शुरू होता है। बिल्कुल। जब महाप्रभु भोजन कर रहे थे तो अमोघ कहीं छिपकर देख रहा था। अब देखिए, सन्यासी होने के नाते महाप्रभु का जीवन बहुत संयमित था। जी। लेकिन भक्तों के प्रेम की वजह से हाँ। वो कभी-कभी बहुत सारा प्रसाद ग्रहण कर लेते थे। तो ये देखकर अमोघ ने ताना कसा। क्या कहा उसने? उसने कहा, देखो तो जरा, इतना खाना तो 10-12 लोग मिलकर खाते हैं और ये सन्यासी अकेले ही सब सफाचट कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही तीखी बात है अपने ही ससुर के मेहमान के बारे में। जी। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इस पर? असर तो बहुत जबरदस्त हुआ। जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुना, उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो डंडा लेकर अमोघ को मारने के लिए दौड़ पड़े। क्या सच में? हाँ, वो बोले, आज मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अमोघ तो अपनी जान बचाकर भागा वहां से। और उनकी पत्नी अमोघ की सास? उफ, उनका तो दुख के मारे बुरा हाल था। वो अपना सिर और छाती पीट-पीट कर कहने लगी, हाय हमारी बेटी साटी विधवा हो जाए। उसने ऐसा पति पाया है जो महाप्रभु की निंदा करता है। एक मिनट, दामाद की आलोचना पर ससुर मारने दौड़ पड़े और सास ने अपनी ही बेटी को विधवा होने का श्राप दे दिया? जी। इससे पता चलता है कि वे लोग महाप्रभु को कितना ज्यादा सम्मान देते थे। बिल्कुल। तो इस पूरे पारिवारिक ड्रामे के बाद अमोघ का क्या हुआ? यहीं पर कहानी में एक अलौकिक मोड़ आता है। उसी रात अमोघ को हैजा हो गया। हैजा? उस जमाने में तो ये मौत की गारंटी। वो बस मरने ही वाला था। जब ये खबर श्री चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची तो वो किसी के रोके नहीं रुके और सीधे उसके पास पहुंच गए। एक मिनट रुकिए, जो आदमी दिन में उनकी इतनी बुराई कर रहा था, रात में वो उसी से मिलने पहुंच गए? हाँ, यही तो उनकी करुणा थी। वो अमोघ के पास गए और अपना हाथ उसके सीने पर रखकर बहुत प्यार से बोले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण का हृदय तो स्वभाव से बहुत साफ होता है। ये तो भगवान कृष्ण के बैठने की जगह है। तुमने इसमें ईर्ष्या जैसे मैले कुचले मेहमान को क्यों बिठा रखा है? ये दिलचस्प है, उन्होंने उसकी बीमारी का तो जिक्र ही नहीं किया। नहीं। कि तुम्हें हैजा हुआ है, पेट खराब है, ये सब कुछ नहीं। वो सीधे उसके दिल में बैठी ईर्ष्या पर बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। यही उनकी पद्धति थी। अच्छा। उनके लिए हैजा तो सिर्फ एक बाहरी लक्षण था, असली बीमारी तो ईर्ष्या थी। तो उन्होंने बीमारी को नहीं बल्कि अमोघ के चरित्र को शुद्ध किया। तो उन्होंने कहा क्या उससे? उन्होंने कहा, तुम सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्त के संपर्क में हो। तुम्हारी सारी अशुद्धियां वैसे ही धुल गई हैं। उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। और इसका नतीजा? नतीजा हैरान करने वाला था। महाप्रभु के स्पर्श और उन शब्दों का ऐसा असर हुआ कि जो अमोघ मौत के बिस्तर पर पड़ा था वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है। और जोर जोर से कृष्ण नाम जपते हुए नाचने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूरी तरह बदल चुका था। वाह। एक निंदक, एक आलोचक, एक पल में भक्त बन गया। ये सिर्फ उनकी करुणा से ही मुमकिन हुआ। तो अमोघ की कहानी ये दिखाती है
कि महाप्रभु एक मुखर आलोचक के प्रति भी कितनी करुणा रखते थे। लेकिन क्या उनका ध्यान सिर्फ ऐसे बाहरी और बड़े व्यवहार पर था, या वे अपने भक्तों के मन में चलने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म विचारों को भी सुधारते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें पुंडरीक विद्यानिधि की कहानी में मिलता है। अच्छा। यहाँ मुद्दा किसी बाहरी निंदा का नहीं बल्कि एक बहुत ही एक आंतरिक लगभग अदृश्य मानसिक दोष का था। अच्छा, तो उनके साथ क्या हुआ था? पुंडरीक विद्यानिधि खुद एक बहुत बड़े भक्त थे। एक बार ओणम षष्ठी उत्सव के दिन वो जगन्नाथ मंदिर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जो कपड़ा पहनाया गया है वो बिना धुला और कलफ लगा हुआ है। कलफ लगा हुआ मतलब स्टार्च किया हुआ कपड़ा? ये इतनी बड़ी बात क्यों थी? आज के समय में तो ये बहुत सामान्य है। हाँ, लेकिन वैष्णव सेवा की जो परंपरा है उसमें भगवान को चढ़ाई जाने वाली हर चीज एकदम शुद्ध और प्राकृतिक होनी चाहिए। समझ गई। कलफ या स्टार्च को उस जमाने में एक तरह की अशुद्धि माना जाता था। तो ये एक छोटी सी बात देखकर पुंडरीक विद्यानिधि के मन में आलोचना का एक हल्का सा भाव आया। बस एक भाव? हाँ, एक तरह की घृणा। ग्रंथ में लिखा है कि उनका मन दूषित हो गया। उन्होंने बस सोचा कि भगवान को ऐसी अशुद्ध चीज क्यों पहनाई गई। तो ये कोई बड़ी आलोचना नहीं थी, बस मन में आया एक छोटा सा जजमेंट था। इसका निवारण कैसे हुआ? किसी ने उन्हें डांटा? नहीं, इसका निवारण बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ। कैसे? उसी रात जब पुंडरीक विद्यानिधि सो रहे थे तो सपने में खुद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम आए। अरे वाह! दोनों मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने पुंडरीक को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक मिनट, क्या थप्पड़ मारने लगे? ये तो सजा जैसा लगता है। सतह कर तो वैसा ही लगता है। सुबह जब वो उठे तो उनके गालों पर सच में सूजन थी। सच में? हाँ, जैसे उन्हें सच में थप्पड़ पड़े हों। लेकिन मजे की बात यह कि अंदर से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न महसूस कर रहे थे। उन्हें असीम आनंद का अनुभव हो रहा था। थप्पड़ खाने से आनंद, ये तो एक पहेली जैसी बात है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब यह है कि ये कोई सजा थी ही नहीं, ये एक दिव्य सुधार था। अच्छा। भगवान ने उन्हें यह दिखाया कि तुम्हारा बाहरी नियम कानून का ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मन की शुद्धता है। वो थप्पड़ एक तरह से उनके मन में आई उस सूक्ष्म अशुद्धि को साफ कर रहे थे। और जब मन साफ होता है तो आनंद ही मिलता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक नकारात्मक मानसिकता को एक दिव्य अनुभव के जरिए ठीक किया गया और नतीजा दंड नहीं बल्कि आंतरिक खुशी थी। ठीक है, तो हमने एक आलोचक के प्रति करुणा देखी और एक भक्त के मन की छोटी सी गलती का प्यार भरा सुधार भी देखा। लेकिन उनका क्या, जो भक्त पहले से ही अपनी राह पर एकदम पक्के थे, क्या महाप्रभु उन्हें भी चुनौती देते थे? बिल्कुल। वो सिर्फ गलतियों को ही नहीं सुधारते थे बल्कि सच्ची निष्ठा को परख कर उसे और भी चमकाते थे। अच्छा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मुरारी गुप्त की कहानी। बताइए उनके बारे में। मुरारी गुप्त वो भगवान रामचंद्र के पक्के भक्त थे। मतलब उनके लिए सब कुछ भगवान राम ही थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने मुरारी से बार बार कहा, मुरारी तुम राम की पूजा छोड़कर कृष्ण की पूजा करो। कृष्ण बहुत मधुर हैं, बहुत रसिक हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? महाप्रभु तो खुद प्रेम और भक्ति सिखा रहे थे, फिर उन्होंने अपने एक भक्त को अपने ही आराध्य भगवान को छोड़ने के लिए क्यों कहा? हाँ, ये सवाल मन में आता है। ये तो उसकी आस्था को तोड़ने जैसा है। क्या ये एक तरह की क्रूरता नहीं है? सतह पर देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ इरादा तोड़ने का नहीं बल्कि भक्ति की गहराई को दुनिया के सामने लाने का था। कैसे? जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है, बिल्कुल वही बात। वो सोने को जलाना नहीं चाहता, वो उसकी शुद्धता साबित करना चाहता है। वैसे ही महाप्रभु मुरारी की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। तो मुरारी गुप्त ने क्या किया? उनके लिए तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट रहा होगा। बहुत बड़ा। वो पूरी रात रोते रहे। एक तरफ उनके गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा, जिसे वो टाल नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ उनके प्राण प्रिय भगवान राम, जिन्हें वो छोड़ नहीं सकते थे। वो बहुत बेचैन थे। तो उन्होंने क्या फैसला लिया? अगली सुबह वो महाप्रभु के पास गए और रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अपना ये सिर रघुनाथ के चरणों में बेच दिया है। मैंने अपना सिर बेच दिया है? वाह। अब मैं इसे वहां से हटा नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन मैं रघुनाथ के चरण नहीं छोड़ सकता। इस पर महाप्रभु की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्हें गुस्सा आया? बिल्कुल नहीं। महाप्रभु ये जवाब सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुरारी को उठाया और गले से लगा लिया। अच्छा। उन्होंने कहा, शाबाश मुरारी, एक सेवक का अपने स्वामी के प्रति ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तुम तो साक्षात हनुमान के अवतार हो।
अरे वाह! जैसे हनुमान ने कभी राम को नहीं छोड़ा, वैसे ही तुम भी अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें खरे उतरे। अद्भुत। तो उन्होंने न केवल उनके व्यवहार की सराहना की, बल्कि उसे और मजबूत किया। बिल्कुल। ये कहानियां तो उनके करीबी लोगों की हैं, उनके अनुयायियों की। लेकिन क्या उनका प्रभाव इस दायरे से बाहर भी था, उन लोगों पर जो उन्हें जानते तक नहीं थे? हाँ, और अक्सर तो उन पर असर और भी ज्यादा नाटकीय होता था। जैसे? एक बहुत ही सशक्त उदाहरण एक मुस्लिम सूबेदार का है। उस समय के हिसाब से वो एक बहुत क्रूर और शराबी शासक माना जाता था। लोग उससे डरते थे। तो जब महाप्रभु अपनी यात्रा के दौरान उसके इलाके से गुजर रहे थे, तो उनके साथियों को डर लगा कि कहीं ये सूबेदार कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। लेकिन हुआ शायद इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा। जब उस सूबेदार ने किसी से महाप्रभु के बारे में सुना, सिर्फ सुना, मिला भी नहीं था, तो उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। सिर्फ सुनने भर से? हाँ, वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक हिंदू का वेश बनाया ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वो महाप्रभु से मिलने आया। आते ही वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। एक क्रूर शासक। उसने कहा क्या? उसने कहा, मैं इतना पापी हूं कि आपके पास आने का भी हकदार नहीं। काश मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ होता तो आपके चरणों के पास रह पाता। इस पर महाप्रभु ने उसे उठाया और कहा, धर्म या जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण का नाम लेने से बड़ा पापी भी पवित्र हो जाता है। और उस सूबेदार ने रोते हुए उनकी सेवा करने की इजाजत मांगी, और फिर उसने महाप्रभु की आगे की यात्रा के लिए नावे और हर तरह की मदद का इंतजाम किया। ये तो अविश्वसनीय है। बिना मिले, बिना कोई उपदेश सुने, सिर्फ उनकी प्रसिद्धि सुनकर किसी के व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव आ जाना। और ये अकेला उदाहरण नहीं है। एक और घटना है, जब महाप्रभु एक जगह से गुजर रहे थे तो पास के महल की रानियों और दूसरी महिलाओं ने उन्हें दूर से छत से देखा। सिर्फ एक झलक? हाँ, सिर्फ एक झलक। और ग्रंथ कहता है कि उन्हें देखते ही वे सब ईश्वर प्रेम से अभिभूत हो गईं। मतलब? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे जोर जोर से कृष्ण कृष्ण जपने लगीं। सोचिए, सिर्फ एक दूर की झलक ने उनके अंदर भक्ति जगा दी। तो इन सारी कहानियों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने एक आलोचक को भक्त बनते देखा, एक छोटी सी मानसिक गलती को आनंद में बदलते देखा, एक पक्की आस्था को और भी मजबूत होते देखा, और एक अनजान क्रूर शासक को सेवक बनते देखा। इन सब में कॉमन क्या है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये सारे बदलाव किसी कठोर नियम से या किसी लंबे चौड़े उपदेश या किसी डर से नहीं आ रहे थे। तो फिर कैसे आ रहे थे? ये बदलाव आ रहे थे करुणा से, एक गहरी समझ से, और उस दिव्य उपस्थिति के शक्तिशाली असर से जो शब्दों से परे थी। और जो परिणाम थे वो सिर्फ बाहरी नहीं थे, जैसे अमोघ का बीमारी से ठीक हो जाना। परिणाम कहीं ज्यादा गहरे और आध्यात्मिक थे, जिसे ग्रंथ में परम आनंदमय प्रेम का जागरण कहा गया है। यह सचमुच सोचने वाली बात है। स्रोत बताते हैं कि महाप्रभु अपने अनुयायियों को बस एक ही सलाह देते थे, पवित्र नाम का जाप करो। जी, वो कहते थे कि ये सबसे गिरे हुए इंसान का भी उद्धार कर सकता है। ये सब सुनकर आज के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारी दुनिया जो आलोचना, दोष ढूंढने और बंटवारे से इतनी भरी हुई है, वहाँ वाकई में ऐसा दिल रखना कैसा होता होगा, जहाँ ईर्ष्या या निंदा जैसी चीजों को बैठने के लिए कोई जगह ही ना मिले।